वीर्य, जो कि हमारे शरीर की सातवीं धातु है। जिस तरह शरीर दीपक की तरह है और वीर्य तेल की तरह है, जिस तरह तेल बत्ती में चढ़कर प्रकाश का रूप ले लेता है, इसी तरह अगर वीर्य को शरीर से बाहर निकलने से बचा लिया जाए, शरीर में खपा लिया जाए, तो यह वीर्य हमारे शरीर में ओज तेज का रूप ले लेता है। यानी इस वीर्य को बचाने से आपका शरीर सुंदर, बलवान व बीमारियों के जाल से बचा रहता है। शरीर में स्फूर्ति और ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात कि आखिर इस अमूल्य धातु वीर्य को स्वप्न दोष में बाहर निकलने से बचाया कैसे जाए। हालांकि स्वप्न दोष के दौरान वीर्य के साथ कुछ और भी चिपचिपे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन अगर किसी को हफ्ते में कई बार स्वप्न दोष होता है तो आपको अभी से ही सावधान हो जाना चाहिए। और अगर हफ्ते में एक बार ही होता हो तो उससे भी हमारे शरीर को कहीं ना कहीं हानि होती ही है, जिसे जितनी जल्दी ठीक कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वप्न दोष को जड़ से खत्म करने का रामबाण तरीका बताऊंगा, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने स्वप्न दोष की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूं कि आपकी स्वप्न दोष की समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महात्मा फिटनेस पर। तो चलिए आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यह जान लेना चाहिए कि आपको स्वप्न दोष को जड़ से खत्म करने के लिए अपने मन और दिमाग से फिर से स्वप्न दोष होने का जो डर है वो निकाल देना है। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि सबसे पहले रोग मन में आता है, फिर शरीर में। अगर हम पहले ही स्वप्न दोष से डरने लगेंगे कि कहीं फिर से स्वप्न दोष ना हो जाए, मैंने आज रात एक रोटी ज्यादा खा ली, कहीं मुझे फिर से स्वप्न दोष ना हो जाए, मैंने आज तो गर्म दूध ही पी लिया, मुझे फिर से स्वप्न दोष ना हो जाए, मैंने पूरे 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, कहीं मुझे फिर से स्वप्न दोष ना हो जाए। ये डर ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप इसे अपने मन से, दिमाग से निकाल देंगे तो आपको स्वप्न दोष शायद ही कभी हो। लेकिन अगर आप चिंता करेंगे तो ये समस्या आपको और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर कभी जाने अनजाने स्वप्न दोष हो भी जाए तो आपको कोई चिंता नहीं करनी, बस अपने दिनचर्या को ठीक रखना है, जिससे आपकी जीवन शक्ति इसकी भी पूर्ति कर लेगी और धीरे धीरे करके आपकी स्वप्न दोष की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरा, अब कई लोग कहेंगे कि मैं तो गलत सोचता भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे गंदे स्वप्न आते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्या कभी किसी को रात को गोबर खाने का स्वप्न आता है? कभी नहीं आता। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कभी भी गोबर खाने का सोचा ही नहीं। इसी तरह अगर आपको गंदे स्वप्न आते हैं तो ये आपके पहले की गलतियों के संस्कार है, जो आपने टीवी और फोन में गंदी वीडियोस या फोटोज देखकर, गंदे मित्रों की अश्लील बातें सुनकर अपने चित्त में, मन में जाने अनजाने इकट्ठे किए हैं। तो समाधान यही है कि आप निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अच्छी पुस्तक पढ़िए, क्रांतिकारियों का जीवन पढ़िए, उससे आपको आत्मिक बल मिलेगा। नहीं तो आपको अश्लील चीजें देखनी है, ना पढ़नी है और ना ही सुननी है। इससे धीरे धीरे आपके अंदर ब्रह्मचर्य के संस्कार बनने लगेंगे और आपकी यह समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तीसरा, अब हम जानेंगे कि आखिर स्वप्न दोष को खत्म करने के लिए कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। तो वह है प्राकृतिक दिनचर्या, या कहे तो प्रकृति के नियमों के अनुसार दिनचर्या होनी चाहिए। इसके लिए आपको समय से उठना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे तक उठ जाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सपने 4 बजे के बाद ही आते हैं, क्योंकि उस समय हम आलस्य में पड़े रहते हैं और आधी सोई हुई आधी जागी हुई अवस्था में होते हैं, जिससे सपने आते हैं। सुबह उठकर आपको पहले 2 से 3 गिलास निवाया पानी पीना है, फिर पेट साफ करने के बाद 45 मिनट व्यायाम जरूर करें। इसमें दीवार के सहारे शीर्षासन और सर्वांगासन जरूर करें। साथ ही मयूरासन, हलासन, चक्रासन भी आप कर सकते हैं। ये आसन स्वप्न दोष की समस्या में विशेष लाभदायक है। बाकी आप दंड आदि जरूर लगाइए, जिससे आपका वीर्य बाहर निकलने के बजाय शरीर में खपेगा। फिर व्यायाम योगा के बाद 10 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और 10 बार ओम का उच्चारण करें। इसे करते हुए बार बार मन में यह भाव लाए, हे प्रभु
मेरी रक्षा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मुझे प्रेरणा दीजिए। इससे आपके मन में अच्छे विचार बनेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी, अच्छे विचारों से अच्छे संस्कार और फिर शुद्ध आचरण, जिससे आपको गंदे सपने आने धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएंगे। फिर बाद में स्नान करके दिन में सात्विक भोजन लीजिए। अंकुरित चना, मूंग, मोठ, फल, फलादि आदि रोजाना लीजिए। चना, गेहूं, जौ और हरी मटर के आटे को मिलाकर रोटी बनाकर खाइए। हरी सब्जियां, चना, अरहर, मसूर की दाल, बथुआ, पालक, टमाटर, भिंडी आदि खाइए। और रोजाना संभव हो तो मौसम के अनुसार पपीता और संतरा जरूर खाइए। रात को सोने के लगभग 2 घंटे पहले भोजन जरूर कर लीजिए। भूख से थोड़ा सा कम खाइए, समय पर खाइए। फास्ट फूड, लाल मिर्च, चाय, सफेद नमक बिल्कुल बंद। इसकी जगह सेंधा नमक, हरी मिर्च का थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालेदार चटपटी सब्जी नहीं खानी। सब्जी में जितना हो सके मसाला उतना ही कम डालें। मांसाहार, अंडा, बाहर का नकली घी, कॉफी, आंवले को छोड़कर शेष खटाई, बाहर का खाना, बीड़ी, शराब आदि बिल्कुल बंद कर दीजिए। देसी गाय के अमृत तुल्य दूध को निवाया करके सोने से लगभग 1 घंटे पहले पिए। सोने से पहले लघु शंका करके सोइए। मूत्र व मल के वेग को कभी न रोके। पेट साफ करते समय जोर न लगाए। सुबह शाम दोनों समय पानी पीकर पेट साफ करने का नियम बांध लीजिए, क्योंकि पेट में जमा मल रोग का सबसे बड़ा कारण है और इस पेट में जमे हुए मल से शरीर में गर्मी बनती है और गर्मी के वजह से आपकी धातु बाहर निकलती है। तो आपको दोनों समय पेट साफ करना है। रात को सोने से पहले 5-5 बार मन ही मन ओम व गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सोइए। और सबसे जरूरी बात जो मैंने पहले ही कह दी है, जिसके बिना आप कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, कि आपको अपने मन में स्वप्न दोष का भय ही नहीं लाना कि 10 दिन ब्रह्मचर्य पालन किया था, आज फिर से स्वप्न दोष हो गया, कहीं आज मुझे फिर से स्वप्न दोष ना हो जाए। अरे मुझे आज 2 बार स्वप्न दोष हो गया, हफ्ते में 3 बार हो गया। तो दोस्तों आपको अपने दिल और दिमाग से ये बातें बिल्कुल निकाल देनी है जो मैंने आपको बताया। आप अगर इन सभी नियमों का रोजाना पालन करेंगे, मन से स्वप्न दोष की चिंता को बिल्कुल निकाल देंगे, शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करेंगे, अच्छी प्राकृतिक दिनचर्या रखेंगे, तो आपकी यह समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। आशा है कि आप इस वीडियो से जरूर लाभ उठाएंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अन्य लोगों को और अपने भाई बंधुओं को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने स्वप्न दोष की व किसी भी धातु विकार की समस्या को जड़ से खत्म कर सके। तो मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, हर हर महादेव।